बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार। फुल टॉस गेंद, नो बॉल, बीमर वहां पर 1 रन पूरा किया है। 9+1 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। डीसी स्पोर्ट, देखिए डीसी में क्या आज अवेश है। कदमों का इस्तेमाल और गजब का स्ट्रोक और इतनी शानदार जानदार फील्डिंग। 1 रन बना, दूसरे के लिए गए, क्या डायरेक्ट हिट लगा या फिर हाथों से स्टंप को बिखेरा है। अंपायर के फैसले का इंतजार, नॉट आउट। 2 रन पूरा, 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की ताहा की 1 रन सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन पे जा पहुंचा है। 6 रन विदाउट एनी लॉस। टॉस जीता है डायमंड ने, पहले फील्डिंग का फैसला किया है। देखना है फैसला सही साबित होता है या नहीं। हवा में है लेकिन फील्डर के हाथों में नहीं, वहां पर कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, बल्लेबाज ने 2 रन लूटा। अगर आप कैच नहीं पकड़ेंगे तो फिर मैच को भी आप अपने सिकंजे में नहीं जकड़ पाएंगे। कैचेस विन द मैचेस, ये अक्सर हम कहते हैं। 8 रन अब तक बन चुके हैं पहले ओवर में। डीसी स्पोर्ट की बहुत अच्छी शुरुआत। इस बीच एक और कमाल की गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ टर्न हुई, डॉट बॉल। इस बार बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ गई, अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट किया था वहां पर उबैद ने, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। स्कोर आगे कर सकता हुआ 9 रन 1 ओवर का खेल खत्म होने के बाद। 1 ओवर 9 रन बिना किसी नुकसान के। अंपायर हर ओवर में अलाउ नहीं करना बातचीत करने के लिए। देखिए 3 ओवर के बाद ही एक बार ही सिर्फ ब्रेक देना है। देखिए प्लीज थोड़ा जल्दी जाना है जो बातचीत करने हैं कैप्टन डीसी के। एक ओवर के बाद 9 रन विदाउट एनी लॉस। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अहमद रजा को बुलाया गया है। अहमद रजा टॉलमैन गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। पहली गेंद अच्छी गेंद, लेग ब्रेक गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद शरीर की तरफ आई, बल्लेबाज ने बल्ला तो चलाया शैयो, लेकिन उनसे शरीर से टकराई, डॉट बॉल। अगली गेंद इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्टोक, वाटरमैन का अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन ये टर्फ का क्रिकेट है, दाएं बाएं जाएंगे तो थोड़ा कम रन पाएंगे, जितना स्ट्रेट उतना बढ़ेगा क्रेज। सिंगल स्कोर डबल डिजिट में पहुंचता हुआ डीसी स्पोर्ट का 10 रन विदाउट एनी लॉस, बिना किसी नुकसान के। अच्छा पैडल स्वीप किया वहां पर, फील्डर हैं, अच्छी कोशिश, अंपायर का सिग्नल, 1 रन डिक्लेयर। 1D स्कोर है 1 और 1 11। फील्डर भी किस्मत वाले होंगे, सोच रहे कि गेंद जालियों में उलझ गई वरना 1 आधा रन का और नुकसान हो सकता था। अहमद रजा राउंड द स्टंप्स, शयो के लिए अच्छा स्ट्रोक, ग्राउंडेड स्ट्रोक, रन आउट का मौका, लेकिन थ्रो वहां पर सटीक नहीं, बहुत ही खराब थ्रो। 1 रन, पहली गेंद थी डॉट, उसके बाद लगातार 3 सिंगल। स्कोर है 12 रन विदाउट लॉस, बिना किसी नुकसान के। तक 2 गेंदों का आना बाकी है। पहली 4 गेंदें अच्छी रही है अहमद रजा की, मजा करने नहीं दिया बल्लेबाजों को। कदमों का इस्तेमाल किया टॉप एज, लेकिन नो मैच लाइन में गेंद टप्पा खाई, 1 रन। स्कोर है 13 1 गेंद का आना बाकी। अंपायर आरिफ और अंपायर शाहरुख इस वक्त नजर आ रहे हैं। नो बॉल, बहुत ही सटीक निगाहें हमारे ऑफिशियल अंपायर की, तुरंत भाप लिया कि 9+1 फ्री हिट, सब कुछ अच्छा चल रहा था अहमद रजा का, लेकिन ये नो करके पूरा मजा उन्होंने खराब कर दिया अपनी टीम के लिए। स्कोर है 15 फिलहाल बिना किसी नुकसान के। ताहा के पास मौका बड़ा हिट लगाने का, फ्री हिट और लगा दिया है मैक्सिमम, इट्स अ बिग हिट। 6 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर आगे पहुंचा 21-21। 2 ओवर के बाद रन बनी 21 बिना किसी नुकसान। देखना है किसका काम होगा आसान और किसका काम होगा तमाम। थर्ड ओवर पावर प्ले गेंदबाजी के लिए अरमान, देखना है किसका अरमान पूरा होगा किसका अधूरा।
इस टूर्नामेंट को कामयाब करने में प्रिंस मूवीज का भी बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने लाइव कवरेज पहुंचाया यूट्यूब पर। बहुत ही खूबसूरत सुंदर टेलीकास्ट, किंग ऑफ टेलीकास्ट मैं कहता हूं, जिन्हें टेलीकास्ट की दुनिया के बेताज बादशाह है। और इस साल तो उन्होंने इतिहास कायम कर दिया है। बीपीएल भिवंडी प्रीमियर लीग से डीआरएस सिस्टम में हॉकाई का सिस्टम लेकर आए एलबीडब्ल्यू के लिए। इस बार ओहो कड़क स्ट्रोक लगाया था तहा ने, लेकिन गेंद कहां नहीं चल पाई। नेट से टकराकर वापस एक ही रन सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 23-23। और अंपायरों ने भी बहुत बखूबी अंपायरिंग की है, बेदाग अंपायरिंग की है, कमाल की अंपायरिंग की है। इस पूरे टूर्नामेंट में ये दूसरी शाम है, अब तक एक भी ऐसा डिसीजन नहीं हुआ जिस पर कोई वाद विवाद हुआ हो। सारे नीट एंड क्लीन फैसले, उनके डिसीजन सारे। मिस टाइम स्ट्रोक है, एक रन बना, एक से सहमत नहीं करेंगे दूसरे की जहमत। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 25-25। अरमान अच्छी गेंदबाजी करे, पावर प्ले में कहने की देरी और वाइड बॉल। 26-26। अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन मौका था, जय्यान उस मौके को भुना नहीं पाए। एक रन बाई के जरिए आता हुआ 27-27। एक बॉल का आना बाकी। थक गए हैं, थकान महसूस कर रहे हैं। सर्द मौसम में भी इन्हें गर्मी का एहसास हो रहा है। अंपायर का कॉल, नो बॉल। एक और फ्री हिट, तहा ने एक फ्री हिट पर बड़ा हिट लगाया है। क्या एक बार फिर से वही कारनामा दोहराएंगे? 28-28। लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेला हुआ स्टोक, एक रन सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 29-29। 3 ओवर के बाद बल्लेबाजी हो रही है बहुत ही फाइन इस वक्त डीसी की तरफ से। जुल्फिकार स्पोर्ट के कप्तान और इत्तेहाद के कप्तान, पूरे इत्तेहाद के साथ आपको टॉस के लिए आना है। जुल्फिकार और इत्तेहाद, 2 ओवर का खेल बाकी। आपसे गुजारिश है कि जब 5वें ओवर की शुरुआत हो तभी आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए टर्कू को बुलाया गया है। फुल टॉस और फुल टोल की मारे तहा ने आगे निकल गए थे, नो की मांग कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने बताया कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर नो में देना मुश्किल है। 35-35। फिर से कोशिश की है, फील्डर है लेकिन कैच छूटा। ऐसा लग रहा है कि डायमंड का मुकद्दर है रूठा। तहा क्या कमाल का क्रिकेट खेल रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं, लेकिन दौड़ जबरदस्त विकेटों के बीच में। तहा तकलीफ में तो है, थकान महसूस कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रोक कमाल का लगा रहे हैं। और सिकंदर भाई बता रहे हैं कि ग्लेन मैक्सवेल हो बिग शो। तहा कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 43 पर स्कोर है टीम का। और तहा कितने में बल्लेबाजी कर रहे हैं? 13 बॉल में 29, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। इसीलिए कहते हैं सिकंदर भाई के क्रिकेट में फिट रहना कितना जरूरी है। अगर आप फिट हैं तो पूरे तरीके से हिट हैं, और हिट किया वहां पर आउट हो गए तहा, रन आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं, लेकिन कमाल की पारी खेली है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तहा एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेलकर पूरे तरीके से अपनी टीम को आगे की तरफ बनाकर रखा था। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी। 43-43। न्यू बैटर आबिद। इस बार अच्छा ग्राउंडेड स्ट्रोक लगाया, एक और मौका रन आउट का, लेकिन इस बार मौके को भुना नहीं पाए, वरना आबिद भी चल देते उसी रास्ते पर जिस पर तहा गए थे। 1 रन अपना खाता तो आबिद ने खोल लिया है। 44-44। शाही ओपनर आए थे, अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए। 1 रन। सलमान भाई हमसे जुड़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, आपका भी इस्तकबाल है। सलमान भाई गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में सलमान भाई कल हमारे साथ जुड़े हुए थे, आज एक्शन में भी नजर आए हैं। आई थिंक अभी आएंगे, वो दूसरे सलमान थे जब रन आउट हुए थे। तो
तौकीर बता रहे हैं कि उनकी ही कमी थी। 45-45 एक विकेट के नुकसान पर। तौकीर का कहना है कि अब आरके का लकी चार्म आ गया, अब कोई भी उन्हें नाकाम नहीं कर पाएगा। 4 ओवर के बाद 45 रन। 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए अनस मोमिन को बुलाया गया है। देखिए गेंदबाजी शुरू करनी है, प्लीज इतना ज्यादा वक्त जाया नहीं करना है। अनस, इत्तेहाद के कप्तान और जुल्फिकार के कप्तान टॉस के लिए आना है। फुल टॉस गेंद, लेकिन ओहो मिला जुला कैच। मिली जुली सरकार तो हम हर जगह देख रहे हैं, यहाँ पर मिला जुला कैच। अच्छा कैच पकड़ा वहां पर। पांच बॉल का आना अभी भी यहां से बाकी। 45 रन। न्यू बैटर आए हैं शर्फियाब। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा रुक कर आई थी, शर्फियाब नहीं समझ पाए। डॉट बॉल। अभी भी 4 गेंद का आना बाकी। फिर से रुक कर खेला है, फील्डर मौजूद, लेकिन मात्र दर्शक। स्ट्रोक था काफी आकर्षक। एक और मैक्सिमम 6 रन। स्कोर तेजी से उछलता हुआ डीसी का 51-51 अर्धशतक पार करते हुए डीसी। फिर से कोशिश की यहाँ पर कप्तान ने, लेकिन इस बार एक ही रन। इत्तेहाद के कप्तान और जुल्फिकार के कप्तान, जुल्फिकार के आ चुके हैं, इत्तेहाद के भी आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। 2 गेंदों का आना बाकी। 52-52। फिर से बहुत तेज तर्रार, लेकिन सीधा हाथों में गिरफ्तार। आबिद आउट। आउट होकर डगआउट लौटते हुए आबिद कुछ खास नहीं कर पाए। देखना आखिरी गेंद खेलने के लिए कौन से बल्लेबाज आ रहे हैं। अरफात अंसारी। अरफात अंसारी मजबूत कदकाठी के, लेकिन उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे आई नहीं। उसके बावजूद गेंद बहुत तेजी से ट्रैवल की है। 2 रन पूरा किया है। 2 की मदद से स्कोर है 54-54। 55 का टारगेट है डायमंड के सामने। लौटते हैं अगले टॉस की तरफ। आइए, दोनों टीम के कप्तान आ चुके हैं। एक तरफ है दानिश अंसारी, जुल्फिकार के कप्तान, और दूसरी तरफ है इत्तेहाद के अरबाज मोमिन। आइए ताहा भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स में आना है। ताहा एक बहुत ही खूबसूरत नाम। वेलकम ताहा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 के। ताहा भाई आइए, थोड़ा सा जल्दी आना है प्लीज। आइए ताहा भाई, एक बहुत ही मशहूर फेमस पर्सनालिटी, उनके हाथों से टॉस। बहुत जल्दबाजी में था भाई। हेड और टेल कॉल देना है आप लोगों को दानिश भाई। हेड कह रहे हैं अरबाज और आया है टेल। थैंक यू वेरी मच ताहा भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े और गुलजार ट्रॉफी की शोभा को आपने बढ़ाया। कैसा लग रहा है ताहा भाई गुलजार ट्रॉफी में? टॉस को जीता है जुल्फिकार ने, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। थैंक यू वेरी मच। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स। गुलजार जुल्फिकार स्पोर्ट विन द टॉस, सिलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ताहा का बचपने से सपना था कि किसी बड़े टूर्नामेंट में वो जाए और टॉस उड़ाए। आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू देख सकते हैं आप। मैच को शुरू करना, अंपायर प्लीज ओपनर भेजना है। आज अरमानी वाला कुर्ता पहने, पैजामा पहन कर आए हैं ताहा, और बाल भी गोल्डन है, पक्के कलर के मालिक हैं। देखिए किसी भी वक्त मोहसिन पठान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। डोंगरी की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर।
क्या वो मैच क्यों नहीं शुरू हो रहा भाई? देखिए, जो भी करना है आपको 15 मिनट के अंदर करना, ये बात आपको शायद पता नहीं है। बिल्कुल, सुफियान जैसा खिलाड़ी टीम में और उनको मालूम नहीं कौन सा खिलाड़ी कहाँ लगाना है। तो पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए सुफियान, रेहान है गेंदबाजी पर। तड़क के तड़कू भी टीम में है, सरफराज तड़कू। नए बैट्समैन देखना है वहां पर, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा। के बीच में मोहसिन पठान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मुमरा अब तक पहुंच चुके हैं वो। 10 पर स्कोर, और यहां पर क्लीन बोल्ड। क्या बात है, तड़क के तड़कू, सरफराज तड़कू। तो यहां पर एक तौकीर हमारे सामने खड़े हैं, एक तौकीर हमारे साथ बैठे हैं। देखना है, अपने स्ट्रोक को चेक करना चाहते थे वहां पर। बस कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लाला भाई, यहां से आप लोगों को जाना है उस तरफ। 10। अब यहां से मैच जीतने के लिए 18 गेंदों में 45 रनों की और जरूरत है, यानी हर ओवर में 15 रन यहां पर डायमंड स्पोर्ट्स को बनाने हैं। फील्डिंग नहीं लगा पा रहे टीम के कैप्टन, किसको कहां खड़ा करे। प्लेयर गिन लो, कहीं 14-15 प्लेयर तो नहीं खेल रहे। गेंदबाजी पर गुफरान डीसी, बिल्कुल दूर से हाशिम मामला नजर आ रहे हैं। नए बैट्समैन रहमान। अच्छी गेंद, एक बार फिर से देखना है। पाल बाल बचे वहां पर बैट्समैन। एक और अच्छी गेंद, शानदार गेंद। तो चारों शानें चित होती हुई नजर आ रही यहां पर डायमंड स्पोर्ट्स। एक और अच्छी गेंद, एक और खूबसूरत गेंद। इस दफा वाइड का इशारा, बाहें खोल दी थी अंपायर ने। फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन मिस फील्डिंग, उसका फायदा उठाया। देखिए, तड़कू दूसरा मुकाबला खेल रही है उनकी टीम, लेकिन तड़कू कहीं भी नजर नहीं आए हैं। जबकि एक अच्छे बैट्समैन है, बड़े हिट लगाना जानते, मैच को फिनिश करना भी जानते। और यहां पर क्लीन बोल्ड। एक और फ्लॉप शो देखने को मिला है, सॉरी, रोहित शर्मा का। आज उनका दिन नहीं है, गेंदबाजी भी उतनी अच्छी नहीं रही थी। अब नए बैट्समैन साकिब जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मिडल किया था बल्ले पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, 13 रन। अब औपचारिकताएं मैं कह सकता हूं कि बची हैं, क्योंकि 12 गेंदों में 42 रन, यहां पर तो 26 रन बमुश्किल चेस हो पा रहे हैं। अब यहां से मैच जीतने के लिए केवल 12 गेंदे हैं। डायमंड स्पोर्ट्स को अब अपना सब कुछ झोंकना पड़ेगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी पर 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आ रहे चौथे ओवर में, सॉरी, बिल्कुल
देखिए मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों के लिए कुर्सी लगाई गई, अगर कमेटी आपको पेनल्टी देगी तो फिर आप बोलना मत। शयान, भाई पेनल्टी लग जाएगी अगर आप लोग कुर्सी पे नहीं बैठेंगे तो। एक्स्ट्रा अगर कोई है तो उसको उठा दो, क्योंकि गिनती की कुर्सी वहां पर लगी हुई है। पंद्रह रन 5 विकेटों के नुकसान पर हमारे बीच इस वक्त इस टूर्नामेंट को अपनी सरपरस्ती दे रहे हैं इज्जत माब अतीक चाचू, साथ ही साथ अशफाक सेठ के साहबजादे आफाक भाई, सलमान डीजे और मोहित शेख के बड़े भाई बाबू शेख और दीगर जितने भी दूसरे मेहमान हैं, मैं सभी का नदीम शेख की तरफ से इस्तकबाल करता हूं। देखिए नदीम शेख भी अब भिवंडी शहर में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले टूर्नामेंट में हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने, नदीम खान उनके टूर्नामेंट में आए थे, और इस बार मोहसिन पठान आ रहे हैं, यानी लाला लाइफ स्टाइल। इसका मतलब है कि हमारे नदीम भाई भी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। भाई आप लोग कौन सी टीम है? इत्तेहाद, थोड़ा वहां जाकर आप लोगों को इत्तेहाद दिखाना है। ओवर। देखिए धीरे धीरे ये मैच कितना मुश्किल हो गया है। 6 गेंदों में 38 रन, 6 गेंदों में 6 सिक्सर भी लगाते हैं तो ये रन नहीं बन पाएंगे, 1 रन से मुकाबला हार जाएगी। अरफात बाबा गेंदबाजी के लिए, डीसी की शानदार गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं। कारपेट के सहारे खेला, अभी भी देखिए बल्ला नहीं उठा पा रही है। यहाँ पर डायमंड स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी, चैनल में गेंदबाजी हुई, फिर से कारपेट के सहारे। अब मैं कह सकता हूं कि औपचारिकताएं बची, 1 विकेट और 7वां झटका 17 रन के योग पर लगता हुआ नए बैट्समैन क्रीज की ओर बढ़ते हुए। यस, नए बैट्समैन रजा। वाइड का इशारा, लेग स्टंप के पर ये गेंद रखना चाहते थे लेकिन गेंद काफी बाहर रही थी, वाइड घोषित किए वहां पर। नो बॉल का इशारा, थोड़ा मैच को लंबा कर रहे हैं बरफात। सम्मान दिया वहां पर रजा ने। देखिए अब यहाँ पर सम्मान नहीं बल्कि लूट मार वाली क्रिकेट होनी चाहिए थी, बड़े हिट आने चाहिए थे, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की जरूरत थी। ऐसा लग रहा है कि डायमंड स्पोर्ट्स ने तस्लीम कर लिया है कि वो इस मैच में हार गए हैं। अब यहां से मैच जीतने के लिए 3 गेंदों में 31 रन, 3 बॉल पर 31 रन। अब तक 3 ही गेंदें हुई हैं, 7 रन दिए हैं अरफात बाबा ने। इन दोनों बैट्समैन को पहले भेजते तो शायद हार का जो अंतर है वो थोड़ा कम हो जाता। आखिरी गेंद का आना बाकी है। ये देखिए बबलू भी अब वीआईपी डाइस को उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। कैमरा संभालना है बेटा। इस मैच को जीत लिया है डीसी स्पोर्ट्स ने, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी 13 गेंदों में 10 रन बनाए और 1 विकेट लिया। आइए मैन ऑफ द मैच शायू शफीक खान साहब के साहबजादे अमान खान हमारे साथ जुड़ गए। वेलकम अमान खान, आपका पुरजोश खैर मकदम है। मैं अमान खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपको
मैन ऑफ द मैच शायू को देना है। 10 रन बनाए, 3 विकेट, 3 रन देकर 1 विकेट लिया है। अमान खान आते साथ मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। क्या बात है, एकदम पठान नजर आ रहे हैं आज। जुबैर यूनिक किचन की तरफ से एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर और ये खूबसूरत ट्रॉफी शायू को देते हुए। आइए अब अगले। बिल्कुल जुबैर भाई ने तो टूर्नामेंट में जो 4 चांद लगाए, मैं नदीम शेख की तरफ से उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वेलकम अमान खान। अब